मीनाक्षी, अगर मेरी वजह से नेशनल सिक्योरिटी वाले तुम्हारे डैडी को परेशान कर रहे हैं तो मैं आज यहाँ से चला जाता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो साधु संत हूँ, महावीर जी का भक्त हूँ। जितने दिन यहाँ की यात्रा करनी है मैं स्वामी जी के मंदिर में जाकर डेरा डाल लूंगा। मीनाक्षी हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए ऐसा ना सोचे गुरुजी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डैडी ने उन लोगों को बिल्कुल मुतमईन कर दिया था और वो भी इस मामले में बिल्कुल मुतमईन होकर यहाँ से गए हैं। बल्कि डैडी ने बताया था कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने तो ये भी कहा था कि स्वामी जी बड़े भले आदमी हैं, हमें उन पर किसी किस्म का शक नहीं हो सकता। हम तो वैसे रूटीन में उनके बारे में पूछ रहे थे। मैं सब जानता था कि अब मैं नेशनल सिक्योरिटी और अहमदाबाद की सीक्रेट सर्विस वालों की बाकायदा नजर में आ गया हूँ और अब मेरी कड़ी निगरानी शुरू हो जाएगी, बल्कि हो चुकी होगी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने जानबूझकर मीनाक्षी के डैडी मिस्टर पांडे से ये बात कही थी कि हमें गुरुजी पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ताकि अगर ये बात मुझ तक पहुंच जाए तो मैं अपनी तरफ से मुतमईन हो जाऊं। लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो था जिसको इस किस्म के असरार और रमूज पूरी तरह समझा दिए गए थे। मैंने मीनाक्षी से कहा, अगर ये बात है तो मैं और कुछ रोज ठहर जाता हूँ। मैं तो तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गया था, वरना मुझे तो रेना लेनी देवी अपने डांस सेंटर से आने नहीं दे रही थी। मीनाक्षी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, क्यों नहीं गुरुजी, आपके तो सब दास हैं, आप तो जिस घर में जाएंगे उनकी किस्मत खुल जाएगी। मैं उठकर अलमारी में से अपना ब्रीफ केस ले आया। ब्रीफ केस में से करेंसी नोटों की गड्डियां निकाल कर मीनाक्षी के आगे कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, ये कुछ रुपए हैं, इन्हें अपने पास रख लो। जहां तुम्हारे घर आने से पहले एक श्रद्धालु ने मुझे दिए हैं, विस्पत से ब्रीफ केस में ही पड़े हैं। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो इनमें से खर्च कर लेना, नहीं तो वैसे ही अपने पास रहने दो। मीनाक्षी ने कहा, गुरुजी ये आपकी अमानत मेरे पास इसी तरह पड़ी रहेगी। उसने करेंसी नोटों की पतली पतली तीनों गड्डियां उठाकर अपनी चुनरी के पल्लू में लपेट ली। मैंने अपने द्वार का टारगेट पर रवाना होने वाले मिशन की पेशबंदी करते हुए मीनाक्षी से कहा, 2-4 दिनों तक हो सकता है मुझे दुर्गा मैया की यात्रा और दर्शनों के लिए कलकत्ता जाना पड़े, लेकिन मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रहूंगा। मीनाक्षी ने बड़े इश्तियाक से कहा, गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूं, मुझे दुर्गा माता के दर्शनों का बड़ा शौक है। मैंने कहा, नहीं मीनाक्षी, मुझे दुर्गा मैया के दरबार में अकेले ही हाजिरी देनी होगी। फिर बड़े ड्रामाई अंदाज में मैंने फिक्रमंद होने की अदाकारी करते हुए कहा, बात असल में यह है कि रात भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे। मीनाक्षी का चेहरा फरते शौक से खिल उठा था। मैंने कहा, मैंने कल रात उनकी खास प्रार्थना की थी और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं उनसे तुम्हारे डैडी की विपदा का कोई इलाज पूछना चाहता था। चुनाचे कल रात शिव भगवान ने मेरे सपने में आकर मुझे हुक्म दिया कि मैं कलकत्ते दुर्गा देवी के बड़े मंदिर में जाकर 1 हफ्ता चिल्ला करूं। उसके बाद पांडे जी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मीनाक्षी की खुशी की कोई इंतहा न रही। हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी आप सचमुच महान हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, आप शिव भगवान के भी अवतार हैं, आपकी जय। प्लीज दुर्गा मैया का चिल्ला काटने कलकत्ते जरूर जाइए। मुझे यकीन है आपका चिल्ला काटने से डैडी की सारी विपदा दूर हो जाएगी। रात के खाने पर मिस्टर पांडे को जब मैंने बताया कि सिर्फ उसकी खातिर दुर्गा माता के लिए बड़े मंदिर में प्रार्थना करने कलकत्ते जा रहा हूँ, तो वो मेरे आगे बिछ गया। मीनाक्षी भी वहां मौजूद थी। मैंने द्वारका मिशन के लिए जमीन हमवार कर ली थी। अब इसकी राजदारी की जरूरत थी। मैं खुफिया सर्विस वालों को गलत रास्ते में डालना चाहता था। चुनाचे मैंने मिस्टर पांडे और मीनाक्षी दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, शिव जी भगवान ने मुझे खास हिदायत की है कि मैं अपनी इस यात्रा को लोगों से पोशीदा रखूं। इसलिए मैं तुम दोनों को हिदायत करता हूं कि मेरे दुर्गा माता की यात्रा पर कलकत्ते जाने के बारे में किसी से जिक्र न करना। अगर आप लोगों में से किसी ने यह बात जाहिर कर दी तो न सिर्फ मेरी यात्रा नाकाम हो जाएगी, बल्कि गोकुलदास तुम्हारा काम भी नहीं होगा। दोनों ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे कलकत्ते जाने के बारे में किसी को न बताएंगे। मिस्टर पांडे कहने लगा, गुरुदेव मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत है, मैं अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी कैसे चला सकता हूँ। मैंने खुफिया पुलिस को गलत राह पर डालने के लिए उसे कहा, हाँ अगर कोई पूछे कि गुरुजी बंगले में नजर नहीं आते, क्या कहीं चले गए हैं, तो उसे कहना कि गुरुजी नंदीकंठ के मंदिर की यात्रा करने बीकानेर गए हैं। मुझे मालूम था कि नेशनल सिक्योरिटी वाले किसी न किसी को भेजकर मिस्टर पांडे से मेरे बारे में जरूर मालूम करेंगे कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गया हूँ, क्योंकि एक बात की तस्दीक हो गई थी कि अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस को मुझ पर शक पड़ चुका है और उसने मेरी निगरानी सख्त कर दी है। मिस्टर पांडे ने कहा, गुरुजी आप जिस तरह कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। उस वक्त भी सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर मेरी जेब में था। बोया अपने गैर मुल्की जासूस होने का सबसे बड़ा सबूत मैं अपनी जेब में लिए बैठा था। एक दिन बाद मेरी मास्टर स्पाई करीम भाई से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि मर्चेंट नेवी का एक बहुत बड़ा माल बरदार जहाज भारत के लिए अस्लहा लेकर आ रहा है और नहर सुइज की तरफ बढ़ रहा है। उस जहाज पर काफी तादाद में तोपें, तोपों के स्पेयर पार्ट्स और कोबरा हेलीकॉप्टर लदे हुए हैं। मैंने करीम भाई से कहा, हमें अपने अपने मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए।
वो बोला, तुम कल सुबह सोमनाथ के मंदिर की तरफ रवाना हो जाओ, मैं द्वारका जाता हूँ। आज़ा इतला के मुताबिक जहाज 3-4 या ज्यादा से ज्यादा 5वें दिन द्वारका की बंदरगाह में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि बड़े माल बरदार जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं होती। मैं तुम्हें सोमनाथ के बड़े मंदिर में ही मिलूंगा। तुम मेरी तलाश में इधर उधर न फिरना, मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूंगा। सोमनाथ का मंदिर मैंने तुम्हारे लिए इसी वास्ते मुंतखब किया है कि एक तो ये तारीखी मंदिर द्वारका की बंदरगाह से चंद मील के फासले पर वाक़ है, दूसरे वहां तुम एक साधु के भेस में ज्यादा महफूज होगे। मैं द्वारका में जहाज लगने के बाद सारे हालात मालूम करके तुमसे आन मिलूंगा और उसके बाद ही जहाज को तबाह करने की कोई स्कीम तैयार की जा सकेगी। हमारी मुलाकात एक खुफिया जगह पर हुई थी। जब शाम हो गई तो हम एक दूसरे से जुदा हो गए। बंगले पर आने के बाद मैंने मीनाक्षी और उसके बाप को बता दिया कि मैं कल दुर्गा माता की यात्रा को कलकत्ते जा रहा हूँ। दोनों बड़े खुश हुए। मीनाक्षी का डैडी तो बहुत ही खुश हुआ। वो मेरी करामतें देख चुका था। उसे यकीन था कि उसके खिलाफ इंदिरा गांधी के सेक्रेटेरिएट में जो आला सतह की खुफिया इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, वो मेरी इस यात्रा से खत्म हो जाएगी। रात को मैंने मीनाक्षी से कहा, मुझे दुर्गा माता के भगत के रूप में उसकी यात्रा को जाना होगा। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए गेरुए रंग की एक चादर और काले मनकों वाली 2-3 मालाएं बाजार से खरीद कर ले आओ। दुर्गा माता को काले रंग की माला बहुत पसंद है और किसी को हरगिज न बताना कि तुम ये चीजें मेरे लिए खरीद रही हो। मीनाक्षी ने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें गुरुजी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। वो गाड़ी लेकर बाजार की तरफ चल दी। अहमदाबाद का ला बाजार हमारे लाहौर के अनारकली और कराची की क्लिफ्टन स्ट्रीट की तरह है। वहाँ हर किस्म की चीजें मिल जाती हैं और गेरुए रंग का कपड़ा तो थानों के हिसाब से पड़ा रहता है, क्योंकि ये कलर हिंदू साधु संतों और वरदानों का मजहबी कलर है। मीनाक्षी की अदम मौजूदगी में मैंने सिगरेट लाइटर वाले रेडियो ट्रांसमीटर को खुफिया जगह पर छुपा दिया। ये खुफिया जगह अब मैं आपको भी बता देता हूँ। मीनाक्षी के कमरे में आदमी का वजन करने वाली छोटी सी मशीन पड़ी रहती थी। मैंने वो अपने कमरे में मंगवा कर रख ली थी। मैं उसके अंदर रेडियो ट्रांसमीटर छुपा दिया करता था। यह मेरे हिसाब से इस बंगले में सबसे महफूज जगह थी। सोमनाथ रवाना होने से पहले भी मैंने रेडियो ट्रांसमीटर वजन करने वाली मशीन के नीचे से खोलकर उसके अंदर छुपा कर रख दिया। मेरे पीछे अगर कोई घर की तलाशी लेता तो वजन करने वाली मशीन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। मेरे सर के बाल बढ़कर गर्दन तक आ गए थे। दाढ़ी भी बढ़ गई थी, मगर इतनी ज्यादा नहीं। बस उसने मेरा आधा चेहरा शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह ढांप दिया था। मूछें थोड़ी थोड़ी कुतरवा दिया करता था। गेरुए रंग का खद्दर का कपड़ा मैंने लिफाफे में डालकर रखा। मीनाक्षी से मैंने अपने पैसों में से 2000 रुपए की रकम लेकर पास रख ली। ये रकम मैंने एक रुमाल में डालकर अपनी कमर के गिर्द बांध ली थी। इसकी मुझे कहीं भी जरूरत पड़ सकती थी। अब सिर्फ बंगले के बाहर बैठी हुई खुफिया पुलिस की निगाहों से बचकर निकलने का मसला था। इस मसले का मेरे पास एक ही हल था कि मैं मीनाक्षी की गाड़ी में बैठकर स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जाने की बजाय स्वामी जी के मंदिर चला जाऊं, और मैंने यही किया। सुबह सुबह मैं और मीनाक्षी बंगले से निकल गए। मैं सफेद खद्दर पाजामे और बॉस्कट में था। साधु का भेस मैं नारायण जी के मंदिर में जाकर बदलना चाहता था। मीनाक्षी को मैंने बता दिया था कि पहले स्वामी नारायण जी के मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन करूंगा, वहां से गेरुए कपड़े पहनकर कलकत्ते दुर्गा माता की यात्रा को निकल जाऊंगा। अगरचे हम मुंह अंधेरे बंगले से निकले थे, लेकिन मुझे यकीन था कि खुफिया पुलिस का कोई ना कोई आदमी मेरे ताक़ुब में जरूर निकल पड़ा होगा। मीनाक्षी मुझे मंदिर में छोड़कर चली गई। मैंने वक्त जाया किए बगैर मंदिर के गुसलखाने में जाकर कपड़े बदले। गेरुए रंग की बड़ी चादर को धोती की तरह बांध कर उसका बाकी हिस्सा जिस्म के गिर्द लपेट लिया। गले में काले मनकों वाली मालाएं डाल ली। माथे पर काली माता का सुर्ख तिलक लगाया। कलाई में मंगलसूत्र पहले से ही बंधा हुआ था। जब मैं गुसलखाने से निकला तो पूरा साधु बना हुआ था। मुझे शुबा था कि खुफिया पुलिस का वो आदमी जो मेरे पीछे पीछे मंदिर में आया है जरूर मंदिर के अकबी गेट पर होगा। ये भी मुमकिन था कि खुफिया पुलिस के 2 आदमी हो, एक मंदिर के बड़े गेट पर और दूसरा मंदिर के अकबी गेट पर मौजूद हो। यहाँ से उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकलना बड़ा जरूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन लोगों को मेरे सोमनाथ जाने की खबर हो। मैं मुनासिब मौके का इंतजार करने लगा। मैं मंदिर के बड़े कमरे में एक सुतून के पास बैठा माला का जाप कर रहा था कि जोगी साधुओं का एक जुलूस खड़तालें बजाता भजन गाता मंदिर के हॉल में दाखिल हुआ। जहां आकर उन्होंने महावीर की बड़ी मूर्ति के आगे आरती उतारी और महावीर की भक्ति के भजन गाने शुरू कर दिए। कोई 1 घंटा तक ये साधु संत यही कुछ करते रहे। उसके बाद वो रक्स करते गाते बजाते कमरे से चले गए। मैं भी उनके जुलूस में शामिल हो गया। ये जुलूस मंदिर के सहन में बनी हुई दूसरी अवतारों की मूर्तियों के आगे रुककर भजन गाते और आगे चल पड़ते। आधा घंटा उन्होंने वहां लगा दिया। उसके बाद ये जुलूस मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भी उनके दरमियान धमाल डालता, सर झुकाए रक्स करता, भजन गाता उनके साथ ही मंदिर से निकल गया।
साधु संतों का ये जुलूस 2-3 बाजारों में से गुजरता हुआ जब एक गली के करीब पहुंचा तो मैं बड़े आराम से जुलूस में से निकलकर गली में दाखिल हो गया। उस गली में से निकलकर दूसरे बाजार में पहुंच गया। वहां से मैंने एक मोटर रिक्शा लिया और लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ से द्वारका और सोमनाथ के मंदिर की यात्रा के लिए लारियां बसें चलती थीं। उस वक्त तक दिन काफी निकल आया था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। एक लारी उस वक्त बिल्कुल तैयार थी। ये सोमनाथ के आधे रास्ते तक किसी कस्बे को जाती थी। मैं उसमें सवार हो गया। सड़क छोटी थी, कहीं रेत आ जाती, कहीं दलदली सा इलाका शुरू हो जाता, कहीं भूरे रंग के टीले शुरू हो जाते। जहां पहुंचकर इस लारी ने वापस अहमदाबाद लौटना था, वहां से मैंने सोमनाथ जाने वाली बस पकड़ ली। इस तरह 2 जगहों से लारियां बदलने के बाद दोपहर के वक्त सोमनाथ पहुंच गया। सोमनाथ के बारे में आपको जरूर मालूम होगा। ये तारीखी मंदिर जजीरा नुमाए गुजरात काठियावाड़ के जुनूब मगरबी साहिल पर वाक़ है। इस मंदिर में देवता सोमनाथ का एक बहुत बड़ा बुत है। मुसलमान फातेह सुल्तान महमूद गजनवी ने 11वीं सदी ईस्वी में इस मंदिर के सारे बुतों को पाश पाश कर दिया था। सोमनाथ के बड़े मंदिर को इस्लामी जलगार से बचाने के लिए हिंदुस्तान के तमाम हिंदू राजा अपनी अपनी फौजें लेकर वहां पहुंच गए थे, मगर बुत शिकन महमूद गजनवी की मुख्तसर सी फौज ने नारा तकबीर बुलंद करके हिंदुओं की बहुत बड़ी फौज पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त फाश दी और सोमनाथ के मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी गई। तारीख हमें बताती है कि जब महमूद गजनवी खुद गुर्ज हाथ में लेकर सोमनाथ के बड़े बुत को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो मंदिर के महंत और ब्राह्मण उसके कदमों में गिर पड़े और हाथ बांध कर अर्ज की कि हमसे इस बुत के बराबर सोना तोल कर ले लीजिए, मगर हमारे बुत को न तोड़ें, ये हमारा देवता है। तब महमूद गजनवी ने एक तारीखी जुमला कहा। उसने कहा कि मैं अपने आप को बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन कहलवाना चाहता हूँ, और उसने गुर्ज की एक ही ज़रबेकारी से सोमनाथ के बुत के 2 टुकड़े कर दिए। बुत शिकन महमूद गजनवी की इस ज़रबेकारी ने हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम के लिए रास्ता खोल दिया। सोमनाथ का मंदिर एक कलानुमा 4 दीवारी के अंदर था। मंदिर क्या था? मंदिरों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। छोटे छोटे कई मंदिर बहुत बड़े अहाते के अंदर फैले हुए थे, जिनके सुनहरी किलस दिन की अबरालूद रोशनी में भी चमक रहे थे। उनके दरमियान सबसे बड़ा मंदिर था जिसमें सोमनाथ का बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। जहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से यात्रा करने वालों का तांता बंधा रहता था। छोटे बड़े मंदिरों से दिन रात भजन करने की आवाज आती रहती। मंदिर के अहाते में घने दरख्तों के नीचे जटाधारी साधु समाधि लगाए आसन जमाए हर वक्त बैठे नजर आते। हिंदू औरतें और मर्द मिठाइयों और फलों और फूलों के दोने लाकर उनके चरणों में रखते। मंदिर की एक जानिब कीमती पत्थरों की रविश वाला एक शानदार बड़ा तालाब था, जिसमें औरतें मर्द इकट्ठे स्नान करते। सिर्फ इतना किया गया था कि हिंदू औरतों के लिए नहाने के लिए थोड़ा अलग जगह बना दी गई थी, लेकिन मंचले तैरते हुए स्नान करती और यहाँ हिंदू औरतों के करीब आ जाते। हिंदू औरतें कुछ न कहती थीं बल्कि स्नान करने और मुंह ही मुंह में श्लोक पढ़ने में मशहूर रहती थी। वहाँ सोमनाथ के मंदिर में मैंने ये भी सुना कि हिंदू औरतों का अकीदा है कि अगर सोमनाथ जी के पवित्र तालाब में स्नान करते हुए कोई मर्द अगर किसी हिंदू औरत के उरिया बदन को ऊपर से नीचे तक बुरी नजर से देख ले तो मर्द को गुनाह मिलता है, लेकिन औरत के सारे पाप जन्म जन्म के लिए झड़ जाते हैं। ये सारी बातें मेरे जहन में थीं जब मैं एक हिंदू साधु और सोमनाथ जी के भगत के रूप में मंदिर में दाखिल हुआ। मेरे दूसरे यात्रियों की तरह जाते ही पवित्र तालाब में स्नान किया। कमर के साथ रुमाल में बंधे हुए नोट मैंने बड़ी एहतियात से अपने सामने किनारे पर रख लिए थे। स्नान करने के बाद संत जी से माथे पर तिलक लगवाया और उनकी खिदमत में 100 रुपए का नजराना पेश किया। वो खुशी से खिल उठा। वहाँ 5-10 रुपए से ज्यादा कोई भी नजराना नहीं देता था। उसे 100 रुपए देने का मेरा मकसद था। मैंने पहले से मालूम कर लिया था कि सोमनाथ के मंदिर में बाहर से आने वाले यात्रियों की रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं होता। बस एक तरफ लंबे लंबे बरामदे बने हुए हैं, वहीं यात्री रात को बाल बच्चों के साथ सो जाते हैं। लेकिन अगर किसी महंत या संत की सेवा कर दी जाए तो रहने को एक कमरा भी मिल जाता है। जिस संत को मैंने 100 रुपए का नजराना दिया था उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर पेट मोटा था और गर्दन भीने की तरह हो रही थी और वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगता था। मैं तिलक लगवाने के बाद उसके पास बैठ गया और कहा, हम दुर्गा माता के भगत हैं, शिवपुरी से यात्रा करने आए हैं। हमें एक अलग जगह चाहिए क्योंकि हमें रात को भगवान शिव के नाम की जाप करनी होती है। और मैंने चादर के अंदर हाथ डालकर 100 रुपए का एक और नोट निकालकर संत जी के पास रख दिया। उसने जल्दी से नोट उठाकर अपनी सदरी की जेब में डाला। उसकी बातें खिल गई थीं। मेरे करीब होकर कहने लगा, आप भगवान जी के दर्शन करके आ जाएं, मैं आपको बड़ी अच्छी जगह ले चलूंगा। मैं सोमनाथ के बड़े बुत वाले मंदिर में आ गया। सोमनाथ के बड़े बुत पर सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। यह सारे का सारा सोने का था। हीरे जवाहरात जड़े हुए थे।
उसके कदमों के पास एक बड़ा मोटा ताजा महंत बैठा पुजारियों से दक्षिणा के रुपए वसूल कर करके एक तरफ जमीन के नीचे बने हुए किसी संदूक में डाल रहा था। उसके पास फूलों फलों और मिठाई के दोनों तरफ ढेर लगे हुए थे, जिनको थोड़ी थोड़ी देर बाद मंदिर के कारकुन पुजारी लड़के और लड़कियां बड़ी बड़ी टोकरियों में भर कर ले जाते। तमाम लड़के नौउम्र थे, तमाम लड़कियां नौजवान थीं। ये सोमनाथ देवता की सेवा बल्कि देवदासियां थीं। इन लड़कियों में से कोई भी मामूली शक्ल सूरत की दुबली पतली नहीं थी।